तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वैन होता है वो खुद की बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि वो डोमेन मास्टर को खुद के साथ ही मार सके। लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है वो सही टाइम पर वैन को पीछे फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो वैन होता है उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और उसके कारण डोमेन मास्टर के ऊपर भी उसके ब्लास्ट का थोड़ा इम्पैक्ट आया होता है। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में वैन तो काफी बड़ा बेवकूफ था, क्योंकि उसने मुझे मारने के लिए खुद की बॉडी को भी सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन उसकी इतनी मेहनत भी बेकार चली गई, क्योंकि उसके ब्लास्ट के कारण मेरे शरीर के ऊपर इतनी ज्यादा इंजरी नहीं आई है, मुझे बस छोटी मोटी ही इंजरी आई है। और डोमेन मास्टर को सही सलामत देखकर जो किन्नान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि सच में डोमेन मास्टर की जो स्ट्रेंथ है वो तो काफी ज्यादा है, क्योंकि वो वैन के सेल्फ डिस्ट्रॉय के अटैक को भी इतनी आसानी से झेल गया है। और इसकी बॉडी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि इसको कोई भी इतनी बड़ी इंजरी नहीं आई है। और किन्नान ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जो डोमेन मास्टर होते हैं वो हंसते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान, एक कचरा तो खत्म हो गया, अब तुम्हारी बारी है। और एक चीज तो तुम समझ ही चुके होगे कि मेरी स्ट्रेंथ में और तुम्हारी स्ट्रेंथ में धरती आसमान का अंतर है, और मेरे सामने तुम किसी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जो कि अब होश में आने लगते हैं और वे होश में आते हुए बोलते हैं कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है, डोमेन मास्टर ने हमारे साथ क्या किया था। जिसके बाद उन्हें सब चीजें याद आ जाती है और उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, आपने हमारी वाइन के अंदर पॉइजन क्यों डाला था। तभी दूसरा बोलता है कि डोमेन मास्टर, आपने हमें इस फॉर्मेशन के अंदर बंद करके क्यों रखा है। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि डोमेन मास्टर, आपने ये जो कुछ भी किया है इसके बारे में हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि अगर आपने हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हम अपनी फोर्स को इकट्ठा करके आपके ऊपर हमला कर देंगे। और उनकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैन के सेल्फ डिस्ट्रॉय होने के कारण जो धमाका हुआ था उसके कारण ये होश में आ चुके हैं और अब इन्होंने डोमेन मास्टर का रियल फेस देख लिया है कि वो किस तरह का इंसान है। अब मुझे लगता है कि अगर मैंने डोमेन मास्टर को मार भी दिया तो इनके अंदर मेरी जो इमेज है वो और भी ज्यादा अच्छी बन जाएगी। जिसके बाद हम डोमेन मास्टर को देखते हैं जो कि हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं इस युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ और किसे मारना है और किसे जिंदा रखना है ये मेरे हाथ में है। और मैं तुम लोगों को मार के तुम्हारा ही भला करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मार के तुम्हारी जो एनर्जी है वो मुझे पावरफुल बनने के काम आएगी। जिसके बाद मैं अपने युवान डोमेन को और भी आगे लेकर जाऊंगा। तो तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जो जान है वो तुम्हारे युवान डोमेन को ही बचाने के लिए जा रही है। और अगर बात रही तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की, तो तुम मेरे सामने कीड़े मकोड़े हो और मैं तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता। और डोमेन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी ने अपने वार जोन के अंदर फर्स्ट प्लेस को पाया है और इनमें से हर एक बंदा अपने वार जोन के अंदर सबसे टैलेंटेड इंसान है, तो तुम इन्हें कीड़े मकोड़े से कंपेयर कैसे कर सकते हो। और किन्नान की बातों से वो बंदे भी पूरे जोश में आ जाते हैं और वे जोश में आते हुए बोलते हैं कि हाँ, किन्नान सही कह रहा है, हम अपने वार जोन के सबसे टैलेंटेड इंसान है, तो तुम हमें कीड़े मकोड़ों से कंपेयर कैसे कर सकते हो। डोमेन मास्टर, आज हम तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनकी बातों से डोमेन मास्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उनसे बोलता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि तुम अभी भी मेरी फॉर्मेशन के अंदर फंसे हुए हो, जिससे कि तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। तो अब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उस सभी को निकाल के होली स्टोन के अंदर डाल दूंगा, जिसके बाद किसी को भी पता नहीं लग पाएगा कि यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और जो सुनकर वहाँ पे जो एक लड़की खड़ी होती है वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि मुझे मेरे घर पर जाना है, डोमेन मास्टर सच में बहुत गंदा इंसान है। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि टेंशन मत लो, तुम लोगों को महसूस भी नहीं होगा कि कब तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारी एनर्जी गायब हो गई और कब तुम मर गए। जिसके बाद वो किन्नान के पास आकर किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सबसे पहले मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से ही होली स्टोन की मदद से स्पिरिचुअल एनर्जी को निकालूंगा और उसके बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर जो वो स्पेशल एबिलिटी है होली स्टोन के अंदर से एनर्जी अब्जॉर्ब करने की, मैं उसे निकालकर अपनी बॉडी के अंदर डालूंगा। और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी वो एबिलिटी लेने के बाद मैं डिवाइन मोनार्च रियलम के 4th लेवल पर पहुंच जाऊंगा। और डोमेन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो हंसते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि लगता है यहाँ पर जो एक्टिंग करने का टाइम था वो खत्म हो चुका है और अब मुझे भी अपनी रियल पावर को दिखाना होगा। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो डोमेन मास्टर की जो फॉर्मेशन होती है उसे अपने सिंगल हैंड से ही तोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं किन्नान को जो टेंटिकल होते हैं जिन्हें चारों तरफ से घेर रखा होता है वो एक एक करके सारे टूटने लगते हैं और जो किन्नान होता है वो अपने रियल अपीयरेंस में आ जाता है। और किन्नान की इतनी ज्यादा पावर को देखकर वे जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर किन्नान इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन से कैसे आजाद हो सकता है, क्योंकि किन्नान अभी भी केवल क्वासीगोर रियलम के 8 लेवल पर है और वहीं हम क्वासीगोर रियलम के 11th लेवल पर होने के बाद भी इस फॉर्मेशन से नहीं निकल पा रहे हैं।
और किन्नान को इतनी आसानी से फॉर्मेशन से निकलता हुआ देखकर जो डोमेन मास्टर होता है वो भी थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो शॉक होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैंने सच में तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि तुमने मेरे पॉइजन और फॉर्मेशन दोनों को ही बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दिया। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम इस फॉर्मेशन से आजाद होकर मुझे हरा सकते हो तो सच में तुम दिन में सपना देख रहे हो। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए जो वैन था वो डिवाइन मोनार्च रियलम के फर्स्ट लेवल पर था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे नहीं हरा पाया, तो तुम क्वासिक रियलम के 8 लेवल पर होकर मुझे क्या ही हरा पाओगे। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम ये उल्टी सीधी मेहनत करना बंद करो और चुपचाप अपने शरीर की जितनी भी एनर्जी है वो मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। और डोमेन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, मैं केवल तुम्हें 2 ही अटैक में खत्म कर सकता हूँ। जो सुनकर डोमेन मास्टर भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसके बाद वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, सच में तुम तो काफी इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तुम मुझे केवल अपने 2 ही अटैक में मारने की बातें कर रहे हो। क्या तुम भूल चुके हो कि मैं डोमेन मास्टर हूँ जिसने की पूरे डीमन डोमेन को कॉन्करर किया था। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम मुझसे फाइट कर कर क्यों नहीं देखते। जो सुनकर डोमेन मास्टर गुस्से में उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। पहले तो मैं तुम्हें काफी आसान मौत देता, लेकिन अब मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोमेन मास्टर होता है वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और उसी के साथ उसने अपनी एक स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लिया होता है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रही होती है। और उसके बाद वो किन्नान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद वो बर्निंग एवन गॉड से बोलता है कि बर्निंग एवन गॉड, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो बर्निंग एवन गॉड होती है वो बाहर आकर किन्नान के शरीर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डालने लगती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो असुरा घोड़ को बोलता है कि असुरा घोड़, आप भी मुझे अपनी एनर्जी दीजिए। जिसके बाद असुरा घोड़ भी बाहर आकर किन्नान के अंदर अपनी एनर्जी डालने लगते हैं। जिसके बाद किन्नान 5 एलिमेंट की घोड़ को बोलता है कि 5 एलिमेंट की घोड़, आप भी अपनी एनर्जी को मेरे अंदर डालिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों घोड़ किन्नान के अंदर अपनी एनर्जी को डालने लगते हैं और उसी के बाद किन्नान डिवाइन सन को भी बाहर निकाल लेता है और डिवाइन सन के अंदर से जो होली स्टोन की पावर होती है उसको भी अपने शरीर के अंदर डालने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन्नान के शरीर से बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, जिसके कारण आसमान में भी बिजली चमकने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश करता है जो कि सीधा डोमेन मास्टर की तरफ जाने लगता है, जिसे जो डोमेन मास्टर होता है वो अपनी स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो किन्नान का अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है और डोमेन मास्टर की जो स्वॉर्ड होती है वो उसके अटैक को ज्यादा देर नहीं रोक पाती। जिसके बाद हम देखते हैं जो डोमेन मास्टर की स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है, जिसे देख के डोमेन मास्टर बहुत ही ज्यादा शॉक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किन्नान का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने मेरी स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक लोअर रियलम के आदमी से कभी भी नहीं हार सकता। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान का अटैक होता है वो सीधा डोमेन मास्टर को लग जाता है, जिसके कारण जो डोमेन मास्टर का शरीर होता है वो 2 भागों में कट जाता है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये डोमेन मास्टर की रियल बॉडी थी या उसका क्लोन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।